हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी लोअर नोन कोडेटा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकोमोशन इन यूग्लिना। ये एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ यूग्लिनोइड मूवमेंट, और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ फ्लैजिलर मूवमेंट, और कई बार 5 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है लोकोमोशन इन यूग्लिना, जिसके अंदर आपको ये दोनों मेंशन करना होता है और साथ में डायग्राम भी बनाना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं यूग्लिना की फर्स्ट फिजियोलॉजी लोकोमोशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था यूग्लिना के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्फोलॉजी को हमने कवर किया था। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गति, चलन, यानी कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह कैसे गति करता है। अब यहाँ पर यूग्लिना है, वो कैसे गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है, यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूग्लिना में हम जो डिस्कस करेंगे वो है फ्लैजिलर मूवमेंट। यूग्लिना में 2 तरह से लोकोमोशन होता है। पहला है फ्लैजिला की मदद से, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। अगर आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी के सारे कॉन्सेप्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के हिंदी में मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में। फ्लैजिला की हमने बॉडी स्ट्रक्चर में देखा था कि इसकी बॉडी में ऊपर की साइड में आपने देखा कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि लॉन्ग होता है, कुंचनशील होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, और इसका जो फ्लैजिला है वो एक लोकोमोशन ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है, काम करता है या वर्क करता है। तैरते समय इसकी जो लैशिंग मूवमेंट से धाराओं का एक क्रम बनता है। जिस समय यूग्लिना स्विमिंग करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे इस डायग्राम में, ये इसके फ्लैजिलर मूवमेंट को शो कर रहा है। इसमें ध्यान से देखेंगे ये इस समय तैरते समय एक अलग ही लैशिंग मूवमेंट बनता है, जिसमें फ्लैजिला आप देखेंगे तो पीछे की तरफ दिखाई देगा। फ्लैजिला यहाँ पर तैरते समय पीछे की ओर दिखाई देता है, राइट। इसके बाद आप आगे नोट करेंगे एक इसमें धाराओं का एक सीक्वेंस बनता है, क्रम बनता है, जो शरीर को आगे की ओर धक्का देता है। इसकी यूग्लिना की जो बॉडी है उसको आगे की तरफ पुश करता है। आगे बढ़ते समय जो फ्लैजिला है वो पीछे की ओर होता है, और इसमें जो कुंचनशील लहरें हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल जो लहरें होती हैं, उसके आधार से सिरे की ओर बढ़ती हैं। और फ्लैजिला की जो सर्पिल गति है, तरंग गति, फ्लैजिला एक सर्पिल तरंग गति उत्पन्न करती है, और इसी कारण यूग्लिना अपने एक्सिस के अराउंड, अपने चारों ओर घूमता हुआ आगे बढ़ता है। कशाब की गति यानी फ्लैजिलर की जो मूवमेंट है उसके 9 पेरीफेरल फाइबर्स, परिधीय तंतु यानी पेरीफेरल फाइबर्स के सिकुड़ने से बनती है। तो यदि एग्ज़ाम पेपर में आपको डायरेक्टली शुद्ध हिंदी में नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको मिक्सिंग करना है, जैसे यहाँ पर परिधीय तंतुओं की जगह आप लिखेंगे पेरीफेरल फाइबर्स। 9 पेरीफेरल फाइबर्स के जब सिकुड़ते हैं तो उसी से ही ये मूवमेंट होता है। तो पहला हमने जो देखा हुआ है फ्लैजिलर मूवमेंट, जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है और 5 नंबर में दोनों पूछे जा सकते हैं, और आपको डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मोस्टली जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूग्लिनोइड मूवमेंट ही पूछा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ABCDE डायग्राम, ये यूग्लिनोइड मूवमेंट को शो कर रहा है। इसमें दिखाया गया है कि यूग्लिना यूग्लिनोइड मूवमेंट कैसे करता है। तो शरीर के सिकुड़ने से, जैसे इसकी बॉडी है वो धीरे धीरे यहाँ पर सिकुड़ते हुए दिखाई दे रही है, देखिए सिकुड़ करके पीछे वाला जो भाग है वो पूरी तरह से फूल जाता है, गोल गुब्बारे की तरह आप देखेंगे फूल जाता है। तो यदि आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप लिखेंगे शरीर की सिकुड़ने व फूलने से युग्लिना कीड़ों के समान परिसर्पण गति यानी रिंगलिंग मूवमेंट करता है। इसमें जो लचीला पेलिकल होता है, हमने पता है कि युग्लिना की जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकल की बनी होती है। तो इसका जो लचीला पेलिकल होता है वो इसकी मायोनिमी या पेलिकल की जो पट्टियाँ इस गति में हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं। तो सिकुड़ने या तथा फैलने से एक लहरें क्रमवश शरीर के आगे अगले सिरे की ओर बढ़ती हैं। जैसे ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ये नॉर्मल बॉडी है, ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। सिकुड़ते सिकुड़ते जब इतना सिकुड़ जाता है तो ये आगे वाला, अब यहाँ पर ये जो पीछे वाला हिस्सा इसको आगे की तरफ धक्का देगा, जिससे कि एक अलग ही लेवल का, एक अलग ही स्तर पर इसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिकुड़ने तथा फैलने की लहरें क्रमवश शरीर के अगले सिरे की ओर बढ़ती हैं तथा जंतु धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो हमने देखा वो देखा लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में लोकोमोशन कैसे होता है, ये यूग्लिना की फर्स्ट फिजियोलॉजी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन।